हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैट्रिक का एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है धड़कन भी तेज़ होते जा रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। तो आज जो है कि आप लोगों के साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, ज़्यादा होता नहीं है, इससे ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है, एक ही तरह का सवाल बार बार रिपीट करता है। तो उम्मीद है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से सवाल आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोलता है दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के अधिकतम कितने हल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि x और y का इस कंडीशन पे हल कितना होगा, अनगिनत होगा, कुछ भी आ सकता है। a और b का और c का वैल्यू बदलते जाइएगा, x और y का वैल्यू भी बदलते जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी नंबर, अनगिनत। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोलता है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये बोलता है प्रतिच्छेदी हो, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो इसे हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। और इस कंडीशन में केवल एक हल होते हैं। कितना होता है? केवल एक हल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों रेखाएं एक ही पर हो इसे समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती। और यहाँ कितने हल होते हैं? तो अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। अगर तीसरा कंडीशन देखें तो इसे बोलते हैं समांतर। तो समांतर, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो आप लोग हमेशा दिमाग में एक बात याद रखेंगे कि जहां प्रतिच्छेदी होगा केवल एक हल, जहां दोनों रेखाएं एक ही दूसरे पर चलेंगी इसको समपाती बोलेंगे तो अनेक हल, और जहां समांतर होगा तो कोई हल नहीं। तो हमारा सवाल था कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? केवल एक होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू भी 1। ऑप्शन नंबर सी है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 और ऑप्शन नंबर डी है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो जैसा कि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर पढ़ करके क्या किए होंगे कि पहला समीकरण लिखें, फिर दूसरा समीकरण लिखें, फिर इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि बराबर किसको किया जाए, x को बराबर करें कि y को बराबर करें, जैसी मर्जी हो। चलो मेरी मर्जी, हम x को बराबर कर लें। तो ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। इस विधि को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। तो आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को 4 तरीके से बताया जाता है। एक तो विलोपन हो गया, दूसरा प्रतिस्थापन हो गया, तीसरा वज्र गुणनखंड हो गया और चौथा ग्राफीय विधि हो गया। तो जैसे जैसे आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे, तो आप उसमें चारों तरीके से आपको बनाने के लिए सिखाया गया होगा। लेकिन अभी जो है कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि कम समय में हमें आंसर चाहिए। तो अभी हम 2 तरीका आपको बताने वाले हैं, आपको जो अच्छा लगे आप सीख जाएं। 3 से इसको गुना कर दिए और 1 से इसको गुना कर दिए। 3 से गुना करेंगे 3x माइनस 3 को 2 से गुना करिएगा 6y
और यहाँ हो जाएगा 0। फिर यहाँ 1 से गुना करिएगा तो ये तो जस के तस उतर जाएगा। साइन को चेंज कर दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों -10 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ भी -10 हो जाएगा, कट गया। 10 से 10 आपका एक बार में कटेगा, यानी y का वैल्यू 1 हो गया। अब y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो हम 1 में रख देते हैं, तो 1 में रख देंगे 1, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, -2 बराबर में 0, तो यानी x का वैल्यू हो गया 2। तो मेरे पास आंसर निकल के आया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। अब ऐसे बनाइएगा ऑब्जेक्टिव में तो समय लग जाएगा, तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो अब सीधा यहाँ क्वेश्चन को देखिए और ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में क्या बोलता है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। आप इसमें ना सेटिस्फाई करने के लिए इसमें x के जगह पे आप 2 रख दो, 2 रख दिए, और -2 × 1 रख दो। इसको सॉल्व करके देख लो 0 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो यही आंसर है, नहीं आया तो दूसरा चेक कर लो, ठीक है ना। तो देखो ना, 2 - 2 = 0, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या रखने पर आ गया, तो x = 2 और y = 1। तो जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, और जब सब्जेक्टिव बनाएं तो इस तरीके से बनाएं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोलता है 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकाल करके बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आप क्या करो कि x वाले को एक तरफ ले आओ और y वाले को, सॉरी बिना x y वाले को एक तरफ। तो देखिए ये 0.3x हो जाएगा और -0.37x हो जाएगा। यहाँ पर -0.3 होगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो +0.37 हो जाएगा। अब आप बताइए कि हम लोग बड़ा में से छोटा को घटाते हैं ना, तो बड़ा कौन है 0.37 और छोटा कौन है 0.3। इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए। तो 7 में से 0 को घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 0.0। तो इसको घटाने पे क्या आया आपके पास -0.07x। अच्छा इस बार देखिए इधर से, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसको घटाइएगा तब की बार ये बड़ा है तो प्लस में ना, तो 0.07, अभी x थोड़े ना यहाँ होगा, नहीं होगा, तो ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया -1, क्योंकि इधर माइनस है ना, उधर चला जाएगा, तो -1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोलता है एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। रैखिक समीकरण है तो 1 होगा इसका घात, बहुपद में हम बता चुके हैं घात क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोलता है कि 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। अब जरा समझ लीजिए बात को, जैसा कि आपको पता है, इधर समझा देते हैं कि अगर ax + by + c = 0 हो, dx + ey + f = 0, तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। जब मेरे पास a/d ≠ b/e हो तो केवल एक हल होंगे। क्या होगा इस कंडीशन में, केवल एक हल होंगे। जब a/d बराबर b/e बराबर c/f, यानी तीनों आपस में बराबर हो तो अनेक हल होंगे, और जब a/d बराबर b/e
और नॉट इक्वल टू C/F हो तो कोई हल नहीं होगा। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप खुद देखिए ना, A के जगह पे आपके पास 2 है, B के जगह पे -3 है, C के जगह पे 2 है, D के जगह पे 6 है, E के जगह पे -9 है और F के जगह पे 5 है। तो आप A/D निकालिए, तो A/D निकालिएगा तो 2/6 होगा यानी 1/3। फिर आप निकालिए B/E, तो B/E निकालिएगा तो -3/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में कटेगा यानी 1/3। फिर निकालिए C/F तो होगा 2/5। तो आपको दिखने में क्या लग रहा है, इन तीनों में से कौन सा मैच कर रहा है? तो देखिए ये दोनों का वैल्यू 1/3 है यानी आगे वाला दोनों बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो बताइए कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, लेकिन अगर तीनों बराबर आता तो अनेक हल, सिर्फ आगे वाला दोनों आपस में बराबर नहीं आता तो केवल एक हल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल क्या बोलता है, कहता है कि आपके पास ना ax + 10y = 9 है और दूसरा समीकरण 2x + 5y = 12 है का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, 11 ही है ठीक ना, तो कोई हल नहीं है। तो इसके लिए a का मान बताना है। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है? A/D = B/E एंड नॉट इक्वल टू C/F। तो A/D मतलब क्या? A/D के जगह पे 2, B/E यानी 10 और नीचे 5, नॉट इक्वल टू में C यानी 9/11। तो अब इन दोनों को केस 1 में ले लेते हैं। तो केस 1 में ले लिए क्योंकि अपने को ना A का ही वैल्यू निकालना है। तो A/2 और 10/5, तो 5 से 10 तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 हुआ। A को 1 से गुना करोगे तो A और 2 को 2 से गुना करोगे तो 4। आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोलता है k के किस मान के लिए x + 2y = 3 और 3x + ky = 9 के संपाती रेखाओं को प्रदर्शित। संपाती मतलब एक ही पर दोनों। जब एक ही पर दोनों होता है तो अनेक हल होता है और अनेक हल होने के लिए शर्त है A/D, B/E और C/F, ये तीनों आपस में बराबर। तो यहाँ देखिए 1/3, यहाँ देखिए 2/k और यहाँ देखिए 3/9। तो केस 1 से ही k को निकाल लेते हैं। केस 1 से k को निकाल लेते हैं तो 1/3 = 2/k। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो k का वैल्यू कितना हो गया आपका? 6। आंसर ठीक है। तो 6 कौन सा है? डी नंबर, डी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल। अभी बताए थे कुछ देर पहले कि दो संपाती है, संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक ही पर है, तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो अनेक हल यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि x - y बराबर में है 0, x - y = कितना दिया हुआ है? 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर x = y लिख दे, क्योंकि y को उधर भेज देंगे तो x = y हो जाएगा। अब जितना वैल्यू x का होगा उतना ही वैल्यू y का होगा। अगर आप टेबल बनाओगे तो टेबल बनाओगे इसका, तो यहाँ x लिख दोगे, इधर y, तो अगर यहाँ 0 तो ये भी 0, अगर इधर 1 तो ये भी 1, 2 तो 2। तो जब इससे रिलेटेड लेकर के तुम जब ग्राफ बनाओगे तो ये तो अपना ओरिजिन हो गया यानी मूल बिंदु हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
इधर में चलोगे -1 -2 -3 हो जाएगा। ऊपर में चलोगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और नीचे में चलोगे -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। इसको x कहते हैं, x एक्सिस, इसको x डैश, y और y डैश। ग्राफ में आप लोग पढ़े होंगे। तो आप खुद देखो, x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, यानी कि मूल बिंदु पे हो गया। फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 यहाँ आएगा, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 यहाँ आएगा। अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला करके आप स्केल से ऐसे खींचोगे तो खींचने के बाद ये जो सरल रेखा जाएगी, तो आप चारों ऑप्शन में से देखो क्या है। चारों ऑप्शन में बोलता है पहला ऑप्शन कि x अक्ष के समानांतर, देखो तो x अक्ष के समानांतर ये रेखा है, नहीं तो ये तो होगा नहीं। दूसरा बोलता है y अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष ये है, तो y अक्ष के समानांतर ये रेखा है, नहीं। तीसरा बोलता है मूल बिंदु से जाती है, तो देखो तो मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से ही जा रही है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण निकाय का कितना हल होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा केस अभी तो बताए थे, अनेक हल यानी अनगिनत जिसको बोलते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी नंबर। ठीक ना, अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि y-4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ से y का वैल्यू देखोगे तो कितना निकल के आएगा, 4 आएगा। जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये x हो जाता है, ये x डैश हो जाता है, ये y हो जाता है, ये y डैश हो जाता है, ये हमारा मूल बिंदु हो जाता है। y का वैल्यू 4 है यानी प्लस में होगा कहीं ना कहीं, चलो मान लेते हैं 4 यहीं पर है। तो जब y का वैल्यू 4 है तो इसका जो ग्राफ खींचोगे कुछ इस तरह से जाएगा, यानी 4 से होते हुए जाएगा, यानी y इक्वल टू 4 का ग्राफ यही बनेगा। तो इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लगता है, हम ऑप्शन बोल रहे हैं, आप बताइएगा। ऑप्शन बोलता है क्या यह x अक्ष के समानांतर है। लो पहले के आंसर हो गया जी, x अक्ष के समानांतर तो है ना, आगे बोलबे नहीं करेंगे। ए नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते थे सभी हमने आपको करवा दिया। उम्मीद है आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज यानी द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग आपके सामने फिर शामिल होंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।